हेलो दोस्तों, आज हमारी ग्रैटिट्यूड सीरीज़ का 5वां दिन है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस ग्रैटिट्यूड की सीरीज़ में, इस ग्रैटिट्यूड के सफ़र में आप मेरे साथ हैं और हम और आप मिलके अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आज आपने देखा है तो पिछली सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सफ़र में मेरे साथ रहिए और ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखिए। हम इस ग्रैटिट्यूड की सीरीज़ में हर एरिया पे काम कर रहे हैं, फिर वो चाहे करियर हो, मनी हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो। तो आज इस ग्रैटिट्यूड सीरीज़ का 5वां दिन है और आज मैं आपको बताती हूँ कि आज आपका टास्क क्या है। तो आज हम ग्रैटिट्यूड देंगे मनी को, यानी हमारे पास जो भी पैसा है उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड देंगे। तो यदि आपके जीवन में पैसे की कमी है तो ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि धन को लेके चिंतित होना, निराश होना, परेशान होना, अगर आप ये सब करेंगे तो आपके पास कभी भी धन नहीं आएगा। क्योंकि ये जो फीलिंग्स होती हैं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आपके अपने पास जो पैसा मौजूद है उसके लिए आप कृतज्ञ नहीं हैं। अगर आप ये सारी फीलिंग ले आएंगे तो इसका मतलब ये है कि अभी जो आपके पास थोड़ा बहुत धन है आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं। पैसे को लेकर शिकवा शिकायत करना, वाद विवाद करना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में उसको क्रिटिसाइज़ करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता का काम नहीं है। इससे आपका जो आर्थिक जीवन है कभी भी बेहतर नहीं होगा बल्कि और भी बुरा होता जाएगा। चाहे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी भी हो, ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। अब आपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना काफ़ी कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आपको ये पता है कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो इस काम को और भी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। यानी आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए। तो इसके लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, वो आप करिए। तो बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचिए, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप इस याद को ताज़ा करेंगे, जब आपके लिए पैसे का जो भुगतान था वो किसी और ने किया था, हमारे पेरेंट्स ने किया था, हमारे जो रिश्तेदारों ने किया था हमारे लिए पैसे का भुगतान, तो आप उसको सोच के धन्यवाद कह सकते हैं। पूरे दिल से धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उस सिचुएशन में, उस टाइम पीरियड में जब हम बचपन में थे, चाइल्डहुड हमारा पीरियड चल रहा था, तब हमारे पेरेंट्स ने ही हमारे लिए पैसों का भुगतान हर जगह से किया था। तो आप सोचिए कि क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आपको कई सालों तक जो शिक्षा मिली वो किसने उसका भुगतान किया? आपके पेरेंट्स ने ही उसका भुगतान किया। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की बुक्स, लंच या कोई और भी इम्पोर्टेंट चीज़ तब आपके पास थी? क्या आप उसे तब खरीद पा रहे थे? उन सारी चीज़ों का जो पेमेंट है वो आपके पेरेंट्स ने ही किया था। बचपन में आप कभी छुट्टियां मनाने के लिए हिल स्टेशन गए तो उस चीज़ का पेमेंट किसने किया था? आपके माँ बाप ने किया था। बचपन में आपका जब बर्थडे मनाया गया तो आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले आपके रिलेटिव के थ्रू, तो उसका भुगतान किसने किया था? आपके रिलेटिव ने किया था। तो इसको लेके आप कृतज्ञता महसूस करिए कि आपको कितनी सारी चीज़ें तब मुफ्त में मिल गई। इन सारी ही चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिला था। बचपन में और अब जब हम बड़े हो गए हैं, इस किशोरावस्था के दिनों को याद करने पे आपको ये एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी, और वो पैसे थे आपके पेरेंट्स के।
इन सारे ही एग्जाम्पल को याद करिए और इसके लिए कृतज्ञ होइए, क्योंकि जब आप अतीत से मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करेंगे तो भविष्य में आपका धन जो है वो जादुई तरीके से बढ़ने लगेगा। और यही सृष्टि का नियम है और मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। तो आज आप एक नोट निकालिए, उसको देखिए और उसके लिए कृतज्ञ महसूस करिए और आज के दिन उस नोट को आप अपने पास रखिए और कम से कम एक बार सुबह या दोपहर में या फिर जितनी बार हो सके आप उसको निकालिए। इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामिए और उसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए, दिल से कृतज्ञता महसूस करिए उस धन के लिए। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और उसे जितना अधिक कृतज्ञता को महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र गति से परिवर्तन नज़र होता दिखाई देगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको ये जो पैसा है वो किसी कैश के रूप में मिल सकता है, चेक के रूप में मिल सकता है, या फिर किसी चीज़ में आपको डिस्काउंट मिल सकता है, या फिर कम एफर्ट में आपको कहीं से भी पैसा मिल सकता है। आपको सभी प्रकार की जो भौतिक चीज़ें हैं वो गिफ्ट में मिल सकती हैं, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। आप उस नोट को आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे हर दिन आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे, ताकि आपको जीवन में मिली आपकी आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की जो याद दिलाता रहे। ये कभी ना भूलें कि आप जितने अधिक बार उस नोट को देखते हैं और मिलने वाले अपने धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक मैजिक को जो है एक्टिव कर देते हैं। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के आपके फ्लो को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। तो आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तो आपकी सैलरी हो, आपका टैक्स रिफंड हो, या फिर डिस्काउंट हो, या किसी से भी आपको गिफ्ट में मिली चीज़ हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञता महसूस करिए। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बन के अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए आज आप एक नोट निकालिए, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हमारे पीछे जो भी हमारे घर वालों ने, हमारे पेरेंट्स ने पैसा खर्च किया है, वो सब भी उनकी मेहनत का पैसा था। हमें जो भी मिलता है, हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, हमें सैलरी मिलती है, चाहे वो जितनी भी हो, जैसी भी हो, उन सब के पीछे पैसा लगता है। इसलिए उसके लिए कृतज्ञता महसूस करिए। जब आप कृतज्ञता महसूस करेंगे तो दिन पर दिन उसको बढ़ता हुआ देखेंगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये आज की जो एक्सरसाइज है वो आपको समझ में आई होगी और आप इसे करेंगे और अपने ज़िंदगी में धन की जो आपकी फ्लो है उसको बढ़ता हुआ देखेंगे। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।